जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सोमवार से शुरू हो रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा। उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सभी किए गए वादे पूरे होंगे। सीएम गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान वो सारे काम जो दिल्ली की जनता के अधिकार है वहां से शुरुआत होगी। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। जी, आपके कोई प्रश्न? एक एक करके भाई, एक एक करके। देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे, 1000% लेके। एक मिनट पीटीआई। Meeting was held today at Aam Aadmi Party office where Ashish, former CM, has been described as the LOP. What do you make of it? किस तरह से ये चीज उनकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है, वो जाने उनका काम है। वहीं नेता विपक्ष बनने के ऐलान के बाद
आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिए। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2,500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना, ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी। और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एजेंडा क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब आप कल ही से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों की शपथ होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, एजेंडा क्या तय किया है आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा? जैसा गोपाल जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडा विपक्ष के तौर पे हमारे पास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, ऐसा सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के बयानों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को बंद कराने की अगर कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी आया था कि कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे। तो दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर, चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई। पिछली आप सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा।